यह रही एक थ्रिलर, सस्पेंस और दिलचस्प घटनाओं से भरी एक आम मध्यम वर्गीय व्यक्ति की कहानी जो पश्चिम बंगाल के डुआर्स क्षेत्र के एक नवविकसित हो रहे कस्बे में घटती है। एक ऐसी कहानी जो आम जिंदगी के भीतर छुपे असामान्य रहस्यों को उजागर करती है। आप सभी से बहुत शुक्रगुजार हूँ। कृपया मेरे चैनल को लाइक, कमेंट करते हुए दूसरों से शेयर करना ना भूले और अवश्य इस तरह की ढेर सारे कहानी, चुटकुले आदि सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। छाया में बसा शहर। अरुण रॉय ने अपने जीवन की सारी जमा पूंजी लगाकर नवप्रभा कस्बे में एक नया घर खरीदा था। बैंक ट्रांसफर के बाद वो परिवार सहित यहाँ आ गया। कस्बा नया था। चौड़ी सड़कों, आधे अधूरे मॉल, बनते हुए अपार्टमेंट्स और मोबाइल टावरों के बीच एक अलगसी खामोशी थी। लोग कम बोलते थे, शाम को जल्दी दरवाजे बंद हो जाते। अरुण को ये सब थोड़ा अजीब लगा, लेकिन शहरों से थक चुके इंसान को यह शांति सुकून देती थी। घर के ठीक सामने एक बंद सा दिखने वाला मकान था, जहां एक रात अचानक लाइट जलती दिखी। अगले दिन एक आदमी मिला, सुबोध मिश्रा। उसने खुद को लेखक बताया, जो एकांत में रहकर उपन्यास लिख रहा था। पर हर रात उसके घर से धीमी सी गूंजती आवाजें आती थीं। कभी कभी कांच टूटने की आवाज, तो कभी किसी औरत की चीख जैसी। अरुण को कुछ खटकने लगा। कुछ ही हफ्तों में कस्बे से एक लड़की लापता हो गई, दीप्ति की ही उम्र की। पुलिस ने शुरुआत में ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे 3 और लड़कियां गायब होने लगीं। अरुण की बेटी दीप्ति एक दिन स्कूल से लौटते वक्त बहुत डरी हुई थी। उसने कहा कि रास्ते में किसी ने उसका पीछा किया। एक नीली शॉल ओढ़े आदमी ने। अरुण ने पुलिस में रिपोर्ट की, लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई। इसी बीच अरुण की नजर सामने के मकान पर गई। वहां पिछले 3 दिन से कोई हलचल नहीं थी, मगर दरवाजा आधा खुला था। एक रात जब नीलिमा और दीप्ति मायके गई थीं, अरुण ने हिम्मत कर पड़ोसी के घर में झांकने का फैसला किया। मोबाइल की फ्लैशलाइट लेकर वो चुपचाप दरवाजे से अंदर गया। घर में अजीब बदबू थी, नमी और सड़न की। नीचे तहखाने की सीढ़ियां मिली। वहां जाने पर जो उसने देखा, उसने उसकी रूह कंपा दी। वहां एक पुराने ऑपरेटिंग टेबल जैसी चीज थी, पास में सीसीटीवी मॉनिटर, कुछ गले हुए दस्तावेज और कई लड़कियों की तस्वीरें। एक तस्वीर में दीप्ति भी थी, क्रॉस मार्क के साथ। अरुण तुरंत बाहर भागा और इंस्पेक्टर हेमंत सरकार को सब बताया। जब पुलिस पहुंची तो तहखाने में सब कुछ साफ कर दिया गया था। कोई सबूत नहीं था, लेकिन अरुण ने एक छोटी रिकॉर्डिंग मोबाइल में बना ली थी, जो एक चीखती हुई आवाज और किसी को तैयार करो कहते हुए कैद कर रही थी। पुलिस ने गंभीरता से लिया और गुप्त जांच शुरू की। पता चला कि सुबोध मिश्रा असली नाम नहीं था। वो एक पूर्व मेडिकल रिसर्चर था, जिसे मानव परीक्षणों के मामले में दिल्ली में सस्पेंड कर दिया गया था। अरुण की हिम्मत और जानकारी के चलते मिश्रा गिरफ्तार हुआ। तहखाने के पीछे से गुप्त रास्ता भी मिला, जो जंगल की ओर जाता था। वहां से 2 लड़कियां जिंदा बरामद हुई। नवप्रभा की शांत दिखने वाली जमीन के नीचे ऐसा राक्षसी खेल चल रहा था, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। आज अरुण रॉय को कस्बे में एक नायक माना जाता है, जिसने अपने डर को हराकर कई जिंदगियां बचाई। हर आम इंसान में भी एक नायक छिपा होता है, बस वक्त आने पर वो बाहर आता है। कृपया इस चैनल को लाइक, कमेंट करते हुए दूसरों से शेयर करना ना भूले और अवश्य इस तरह की ढेर सारी कहानी, चुटकुले आदि सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्द फिर मिलेंगे। लेकिन एक बात तो मैंने आपसे पूछना ही भूला कि यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी। कृपया अवश्य कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।